हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं स्वतंत्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चौथा पार्ट है और ये चौथा पार्ट का थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जिसमें हमने कृषि के बारे में, प्रमुख कृषि के जो भाग हैं, कृषि के जो प्रकार हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास किया है। आज हम लोग ये थर्ड चैप्टर में, थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे सस्य प्रारूप। भारत में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग का पैटर्न भारत में क्या है, इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, जैसा हम सभी को पता है, भारत एक विविधता वाला देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। भारत को कुदरत ने दिल खोल कर आशीर्वाद भी दिया है और किसानों ने इसका मान भी रखा है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बसंत भी ऋतु है। तो अनेक प्रकार की ऋतुएँ भी यहाँ पर देखने को मिलती है और ऋतुओं के अनुसार यहाँ पर किसानों ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग कैलेंडर रखा है। तो भारत को 3 सस्य ऋतुओं में डिवाइड किया गया है। 3 सस्य ऋतुओं में डिवाइड किया गया है जिसमें अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। पहला है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद तीनों जो शब्द हैं वो अरबी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, जो तीनों का अर्थ होता है यहाँ पर हम देख लेंगे। रबी का अर्थ होता है वसंत, ठीक है, और खरीफ का अर्थ होता है शरद, या इसको पतझड़ भी बोलते हैं। ठीक है, और जायद का होता है अर्थ अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त। ठीक है, तो जैसे कि रबी, खरीफ आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे रबी जो है यह मुख्यतः ठंडी के मौसम में लगाया जाता है। खरीफ आप देखेंगे तो बरसात के दिनों में लगाया जाता है। और जो दोनों के बीच का, ये दोनों जो मुख्य फसलें हैं, ठीक है, जो दोनों मुख्य ऋतुएं हैं, इन दोनों की ऋतुओं के बीच में जो फसल लगाया जाता है जिसको हम जायद बोलते हैं। ठीक है, इनको किसान अतिरिक्त के रूप में उगाते हैं, इसलिए अतिरिक्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। रबी फसल कब उगाया जाता है, कब इसकी कटाई की जाती है और कौन कौन फसलें इसमें लगाई जाती हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रबी फसल। ठीक है, रबी की बात करें तो रबी अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई की जाती है। रबी जो फसल है इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की कर ली जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल से जून तक। ठीक है, कहीं कहीं मार्च अप्रैल दिया होगा। ठीक है, आपके बुक एनसीईआरटी में अप्रैल जून दिया है तो आप इसको याद रखेंगे। अप्रैल जून तक इसकी कटाई कर ली जाती है। रबी जो ऋतु है इसमें प्रमुख फसलों को देखें तो यहाँ पर गेहूँ प्रमुख फसल है रबी की, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है। तो रबी में मुख्यतः गेहूँ, जौ, मटर, चना इत्यादि फसलों को लगाया जाता है और ये मुख्यतः, ठीक है, ठंडी यानी कह सकते हैं कि जो शरद ऋतु है हमारे यहाँ, इस मौसम में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो शरद में मुख्यतः इसकी खेती की जाती है, इसलिए इसको हम देखते हैं कि अभी जो ठंडी का हमारे यहाँ मौसम होता है, इन मौसम में इसको लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जो रबी फसल को उत्पादित करते हैं। उनमें है उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट हैं उनमें है पंजाब, जहां रबी का प्रमुख उत्पादन होता है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी में। ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे रबी के महत्वपूर्ण फसल लगाए जाते हैं। ठीक है, इनमें गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि का प्रमुख रूप से उत्पादन देखने को मिलता है। तो रबी, अभी हमने बताया कि रबी फसल ठंडी के मौसम में लगाया जाता है, शरद मौसम में लगाया जाता है। जो गेहूँ के साथ फसलें लगाई जाती हैं इनको हम रबी फसल कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं कि गेहूँ के साथ जो भी फसलें लगाई जाती हैं उनको हम रबी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति आपने पढ़ा होगा। हरित क्रांति की सफलता के बाद, ठीक है, जब भारत में हरित क्रांति आई उसके बाद भारत में काफ़ी अधिक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। इसके कारण हम देखते हैं कि कुछ अनेक राज्य हैं जहाँ पे रबी के एक प्रमुख उत्पादन बढ़ा है, जहाँ पे रबी का उत्पादन बढ़ा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग हैं, वहाँ पे रबी के फसलों में प्रमुख वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि जब से हरित क्रांति आई है उसके बाद इन राज्यों में जो रबी फसल हैं उनकी वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे हमने पढ़ा है कि हरित क्रांति में
आधुनिक तकनीकी विकास का जो एक दौर शुरू हुआ भारत में, और भारत में अनेक प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं, कृषि के जो उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ा, रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ा, साथ ही साथ जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनका इस्तेमाल बढ़ने से भारत में खाद्यान्न का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन शुरू हुआ, फसलों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये हरित क्रांति की सफलता के कारण ही रबी फसल में वृद्धि देखने को मिलता है इन राज्यों में। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब आइए दूसरा देखते हैं, खरीफ फसल। खरीफ फसल की बात करते हैं। सेकंड है खरीफ फसल। यह मानसून के आगमन के साथ इसकी बुआई की जाती है। हम सभी को पता है कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम जो हवाएं आती हैं जिनको हम मानसून के रूप में देखते हैं, उनके द्वारा भारत में बरसात शुरू होती है, वर्षा का मौसम शुरू होता है। खरीफ फसल की बुआई होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ शुरू होता है, ठीक है, जिससे भारत में अधिकतर वर्षा होती है इसी मानसून के द्वारा। तो भारत में मानसून के आगमन के साथ खरीफ फसल की बुआई होती है, जो जून और जुलाई का मुख्यतः आगमन का मौसम होता है। और खरीफ की जो कटाई है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच इसकी कटाई कर ली जाती है। आप सभी को पता है अभी धान का सीज़न चल भी रहा है, तो धान की बुआई, धान के साथ साथ जो भी फसल है, धान की बुआई हम सभी को पता है धान की बुआई बरसात के दिनों में शुरू होती है। इनकी कटाई, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर तक इसकी कटाई कर ली जाती है, ठीक है। धान के साथ जो भी फसलें लगाई जाती हैं उनको हम खरीफ फसल के रूप में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर खरीफ के मुख्य फसल कौन कौन से हैं, तो इसमें चावल, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको अरहर भी कहा जाता है, अरहर का दाल आप खाते होंगे, तो अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, इन सभी फसलों को हम खरीफ ऋतु के अंदर उगाते हैं और उपजाते हैं। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, इन सभी फसल को खरीफ फसल के साथ दिखाया जाता है, खरीफ फसल के रूप में ये उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको खरीफ फसल कहा जाता है क्योंकि ये धान के साथ ही लगाए जाते हैं और भारत के अनेक हिस्सों में इनकी खेती की जाती है अलग अलग फसलों की, तो ये खरीफ फसल के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये कई बार सवाल आता भी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खरीफ की बुआई कब की जाती है, तो मानसून के आगमन के साथ यानी जून जुलाई में, ठीक है, आप याद रखेंगे जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच इसकी कटाई कर ली जाती है। तो ये कुछ फसल है जिसको आप याद रखेंगे। तो फसल में भी कई बार सवाल आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ खरीफ के फसल, कुछ रबी के, कुछ जायद के फसल, और उसमें फाइंड आउट करने का दे देता है कि रबी फसल कौन सा है, खरीफ फसल कौन सा है। तो आप इस फसलों को याद रखेंगे जिससे आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, आप उसको अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और है, यहाँ पर चावल के उत्पादन करने वाले कुछ प्रमुख राज्य हैं जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कोंकण तटीय क्षेत्र, कोंकण आपको पता होगा जो दक्षिण और पश्चिम के जो किनारे वाले तटीय राज्य हैं, ठीक है, वहाँ हम कोंकण तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो कोंकण तटीय क्षेत्र में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ठीक है। तो अपने बिहार में भी चावल की प्रमुख रूप से उत्पादन देखने को मिलता है। तो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे चावल की खेती की जाती है, यानी खरीफ फसल में चावल की उत्पादन किया जाता है। एक चीज़ और है, नोट में याद रखेंगे, जैसे कि असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है। धान की 3 फसलें लगाई जाती हैं, आस, अमन और बोरो नाम से। तो 3 आपको याद रखना है, ठीक है। आस, अमन और बोरो नाम से धान की 3 फसलें लगाई जाती हैं। किन किन राज्यों में? असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो आप इसको याद रखेंगे, जिससे खरीफ फसल से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा खरीफ फसल, ठीक है। अब आइए देखते हैं जायद फसल। जायद और गर्मा फसल की बात करें, ठीक है, जैसे कि इसका नाम है जायद, हमने बताया था जायद का अर्थ यहाँ पर अतिरिक्त है, यानी कि जो 2 मुख्य फसलें हैं, जो 2 मुख्य ऋतुएं हैं, एक खरीफ और रबी, इन दोनों के बीच किसान एक अतिरिक्त फसल के रूप में उत्पादन कर लेते हैं, ठीक है। जो गर्मी का मौसम होता है हमारे यहाँ, ठीक है, जो मई जून का मौसम होता है, यहाँ पे कुछ फसलों को लगाया जाता है। इन्हें जायद फसल या जायद ऋतु का फसल कहा जाता है, गर्मा फसल भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जायद फसल की बात करें तो ये फसल
रबी और खरीफ इन फसल ऋतुओं के बीच में, ठीक है, इन फसल ऋतुओं के बीच में उगाई जाती है। जैसा अभी हमने बताया कि रबी और खरीफ फसल के बीच में इनकी बुआई की जाती है, ठीक है, वो भी कब? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। अगर आपको महीना याद रखना हो तो आप मई, ठीक है, जून, ठीक है, तो मई जून का आप महीना याद रखते हैं। मई जून जुलाई में इनकी खेती की जाती है, ठीक है। इनमें प्रमुख जो फसल है तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की कुछ फसलें हैं। चारे मतलब जो पशुओं को हम खिलाते हैं, चारे की कुछ फसल हैं, इनको उगाया जाता है, ठीक है। तो गर्मी का मौसम में आप खाते होंगे तरबूजे खरबूजे काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, तो इन्हीं मौसम में ये जायद फसल देखने को मिलते हैं, जायद ऋतु में इनकी खेती की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में गर्मी के मौसम में यानी कि जायद के रूप में आजकल मक्का भी उत्पादन किए जा रहे हैं और उड़द, ठीक है। तो आप इसको एडिशनल याद रख सकते हैं, उड़द व मक्का की भी, ठीक है, उड़द और मक्का की भी खेती वर्तमान में जायद फसल के रूप में की जा रही है। तो आप इसको एडिशनली तौर पर याद रख सकते हैं। लेकिन अगर मक्का पूछा जाए तो आप खरीफ फसल में उसको काउंट करेंगे, खरीफ फसल में उसको उगाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा जायद फसल यानी गर्मा फसल। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में जो शस्य प्रारूप हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है, ये किस प्रकार है। यहाँ पर 3 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें हमने रबी देखा, खरीफ देखा और जायद यानी कि गर्मा फसल देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।